सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं पढ़ाऊँगी आपको जहाँ मैं छोड़ा था आप सबको, ओरिजिन ऑफ आर्टिकल। तो ओरिजिन ऑफ आर्टिकल में वो वाले आर्टिकल्स आएंगे जिनमें ए एंड द किसी का भी यूज़ नहीं होता। इसको हम ज़ीरो आर्टिकल भी बोलेंगे, ठीक है। तो हम इसमें पहला रूल पढ़ेंगे जनरल सेंस में, ठीक है। जनरल सेंस का रूल है मैन, वुमेन, नेचर, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट, लिटरेचर, रिलीजन, सोसाइटी, वॉर, ठीक है। अगर ये वाले वर्ड्स होंगे मैन, वुमेन, नेचर, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट, लिटरेचर, रिलीजन, सोसाइटी, वॉर, तो हमने क्या करना है इस रूल में, हम पढ़ेंगे जनरल सेंस वाले रूल में, ठीक है। अगर हमें ये सब जनरल सेंस में दिया हुआ है, मैन इज़ मॉर्टल, साइंस इज़ अ बून, लिटरेचर इज़ मिरर ऑफ सोसाइटी, तो हम किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। जनरल सेंस का रूल क्या बोलता है? मैन, वुमेन, नेचर, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट, लिटरेचर, रिलीजन, सोसाइटी, वॉर। तो अगर हमें ऐसे दिया हुआ इन सब के बारे में जनरल सेंस में चीज़ें बताइए, मैन इज़ मॉर्टल एग्जाम्पल, साइंस इज़ अ बून, और उसके बाद लाइफ इज़ मिरर ऑफ, लिटरेचर इज़ मिरर ऑफ सोसाइटी, तो हमने किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो उसके बाद आ गया हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं रूल 2 में, सॉर्ट, काइंड, टाइप, ठीक है। और इसके बाद अगर हमें नाउन लगा हुआ दिखे, ठीक है, हम ऐसे ही लिखते हैं ना, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ। इसके बाद अगर नाउन मिलता है अगर हमें, तो हमें नाउन से पहले किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना, ठीक है। सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ के बाद अगर नाउन मिले और नाउन से पहले आर्टिकल लगा हुआ है, ठीक है, सॉरी, नाउन से पहले हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाना, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने एरर निकालना है कि इस सेंटेंस में क्या एरर है दूसरे रूल की एग्जांपल में। तो उन्होंने लिखा हुआ है आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ अ स्टूडेंट। तो आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ आ गया हमारे पास, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ दिया था ना, ऑफ अ स्टूडेंट, ठीक है। तो हमारे पास अ स्टूडेंट लगा हुआ है, तो ये हमारा गलत होगा सी पार्ट, क्योंकि हमने नाउन से पहले जो है कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना। तो यहाँ पे सही बनेगा आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ, ठीक है। तो उसके बाद आ जाएगा मेरे पास रूल 3, ठीक है। अगर रैंक है, पोजीशन है, टाइटल है, ठीक है, और उसके बाद ऑफ लगा हुआ है, नाउन लगा हुआ है, ठीक है, तो हमने नाउन से पहले कोई भी जो आर्टिकल यूज़ नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, हिज फादर हैज़ बिन प्रमोटेड टू पोस्ट ऑफ अ मैनेजर, ये हमें दिया हुआ है फॉर एग्जांपल, लेकिन हमने ए नहीं लगाना है क्योंकि मैनेजर एक पोस्ट है और ऑफ दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो कोई भी रैंक जो है उससे पहले हमने नहीं लगाना है हमारा आर्टिकल, ठीक है। हिज फादर हैज़ बिन प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ मैनेजर, ठीक है। तो ऑफ के बाद जो नाउन है उससे पहले हमें नहीं लगाना है, नाउन से पहले आर्टिकल, ठीक है। तो उसके बाद आ गया हमारे पास दिस दैट दीज दोज ईच एवरी आइदर नाइदर माई अवर योर हिज हर देयर। दिस दैट दीज दोज ईच एवरी आइदर नाइदर, ठीक है, माई अवर, हिज हर योर देयर, ठीक है। तो इन सब के बाद प्लस नाउन। अब नाउन से अगर इन सब वर्ड्स के साथ जो है वो नाउन लगा हुआ है और हमें क्या करना है, हमें आर्टिकल नहीं लगाना है नाउन से पहले। इन वर्ड्स के बाद नाउन जो होगा उससे पहले हमें आर्टिकल नहीं लगाना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है हमें एग्जाम्पल्स में, दिस बुक इज़ माइन, ठीक है। तो दिस ए बुक इज़ माइन तो नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद माई ए फ्रेंड लिव्स इन दुबई, अगर हमें ऐसा दिया हुआ तो माई ए फ्रेंड नहीं आएगा, क्योंकि दिस दैट दीज दोज इनसे पहले, दिस के बाद जो नाउन है उससे पहले आर्टिकल नहीं आएगा, माई से बाद जो नाउन है उससे पहले आर्टिकल नहीं आएगा। उसके बाद आ गया हमारा रूल 5, कम, गो, ट्रैवल, जर्नी, ये सब है जहाँ, ठीक है, ये वर्ड्स यहाँ जहाँ दिए होंगे। और ट्रैवल किसके थ्रू कर रहे हैं, कम, गो, ट्रैवल, जर्नी किसके थ्रू हो रही है, कार, बस, ट्रेन, जीप, शिप, ठीक है। कम, गो, ट्रैवल, जर्नी, कार, बस, ट्रेन, जीप, शिप, ठीक है। और अगर ये बाई होगा इसके बाद, कम, गो, जर्नी और ट्रैवल के बाद अगर बाई लगा हुआ है और बस से पहले हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाना है, मतलब बस, ट्रेन, कार, इनसे बाई के बाद और इन सब से पहले हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाना, बस, कार से पहले। उसके बाद इन लगा हुआ है अगर इन सब के बाद, ठीक है, इन लगा हुआ है तो हमने इन सब से पहले आर्टिकल लगाना है द, ठीक है। ही गोज़ टू स्कूल बाय बस, तो अगर हमें बाई दिया हुआ है तो हमने इन सब से पहले नहीं लगाना कोई आर्टिकल, ठीक है, नहीं लगाया। ही गोज़ टू स्कूल इन अ बस, तो हमारे पास इन दिया हुआ है और ये सब इसमें से बस दिया हुआ है, तो आर्टिकल हमने लगाना है इनके बाद द, सॉरी ए, ठीक है। तो अगर इन दिया हुआ है फिर हम आर्टिकल यूज़ करेंगे, अगर ए यूज़ करेंगे, अगर बाई दिया हुआ फिर आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। अब मेटल्स का रूल आ गया हमारे पास, ठीक है। जनरली इसमें कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा अगर जनरल मेटल के बारे में बात की जाती है, ठीक है, तो कोई यूज़ नहीं होगा। अगर स्पेसिफिक कोई मेटल के बारे में बात की जा रही है तो फिर द का यूज़ होगा, ठीक है। लाइक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, आयरन इज़ अ यूज़फुल मेटल,
ठीक है। कॉपर इज़ अ यूजफुल मेटल, गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल। जनरली जो भी बात की जाएगी मेटल के बारे में वहाँ पे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, बट अगर स्पेसिफिकली किसी मेटल के बारे में बात की जाती है तो फिर आर्टिकल का यूज़ होगा, आर्टिकल द का। ठीक है, तो ये तीनों जनरल बातें हैं। ये स्पेसिफिक बात है, गोल्ड यूज इन दिस ज्वेलरी इज ऑफ गुड क्वालिटी, ये पर्टिकुलर बात है, तो इसमें हमने द का यूज़ कर लिया। ठीक है, अगला जो रूल है हमारा दैट इज़ ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, अगर जनरली लिक्विड्स के बारे में बात की जाएगी तो नो आर्टिकल, अगर पर्टिकुलरली या स्पेसिफिकली की जाएगी तो द। ठीक है, अब हमारे पास आ गया वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर इज़ यूजफुल फॉर लाइफ, ये हमारी आगे जनरल बातें, नो आर्टिकल। वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, तो ये हमारी आगे पर्टिकुलर बात, तो द। ठीक है, उसके बाद डिजीज़ वाला रूल आ गया हमारा, जनरली और पर्टिकुलरली। ठीक है, जनरली इसमें कोई भी डिजीज़ में नहीं यूज़ होता, पर्टिकुलरली इसमें एक एक्सेप्शन है, उनके साथ ही सिर्फ द यूज़ होता है, वो मैं आपको बताऊंगी। जनरली कैंसर इज़ अ फैटल डिजीज़। ठीक है, एक कैंसर एक घातक डिजीज़ है, तो इसमें क्या होगा, कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। हर अंकल डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, इसमें भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। अब किस में द आर्टिकल का यूज़ होगा डिजीज़ में, वो मैं आपको बताती हूँ। मीजल्स, रिकेट्स, मम्प्स, प्लेग और फ्लू से अगर कोई सेंटेंस, इन सब डिजीज़ में से अगर कोई हमें आ जाता है, देखने को मिलता है कोई सेंटेंस, तो उसमें हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। मीजल्स, रिकेट्स, मम्प्स, प्लेग, फ्लू। ठीक है, तो हमें देखने को मिला द बर्ड फ्लू हैज़ हिट द सिटी, तो हमने द यूज़ किया क्योंकि फ्लू आया यहाँ पे। ठीक है, मीजल्स, रिकेट्स, मम्प्स, प्लेग और फ्लू। नेक्स्ट पे चलते हैं रूल पे। ठीक है, नेक्स्ट रूल है हमारा गेम्स एंड स्पोर्ट्स का। जनरल सेंस में अगर दिया होगा गेम्स और स्पोर्ट्स के बारे में कोई बात जनरली कही है तो हम उसमें नो आर्टिकल यूज़ करेंगे, लेकिन अगर पर्टिकुलरली कोई बात कही गई है तो फिर हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्रिकेट इज़ अ पॉपुलर स्पोर्ट ऑफ इंडिया, जनरल बात है। ठीक है, नो आर्टिकल। फुटबॉल इज़ अ वर्ल्ड पॉपुलर स्पोर्ट, जनरल बात है, नो आर्टिकल। क्रिकेट ऑफ धोनी इज़ लाइक्ड बाई ऑल, ये आ गया हमारा पर्टिकुलर बात है, किस पर्टिकुलर बंदे के बारे में बात की जा रही है, तो हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज़ अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अगला रूल आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, भाववाचक संज्ञा के बारे में, कि हमारे भावों के बारे में। अगर भावों के बारे में बात की जानी है कि हमारी ऑनेस्टी, हमारा नॉलेज, मतलब जो चीज़ें हम देख नहीं सकते, खुशी, गम और, ठीक है, तो उसके बाद जनरल सेंस में अगर बात की जाएगी, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर पर्टिकुलर सेंस में बात की जाएगी तो आर्टिकल द का यूज़ होगा। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, नो आर्टिकल। नॉलेज इज पावर, नो आर्टिकल। ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, नो आर्टिकल। ऑनेस्टी ऑफ द ओल्ड बैगर वॉज प्रेज्ड बाय एवरीवन, द आर्टिकल, क्योंकि पर्टिकुलर या स्पेसिफिक बात की जा रही है। अब लैंग्वेजेस का नेक्स्ट रूल है, जनरली लैंग्वेजेस के साथ जो है कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता, फिर कब होता है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, जनरली इंग्लिश इज़ ग्लोबल लैंग्वेज, जनरली अगर बात की जाएगी लैंग्वेज के बारे में तो कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। संस्कृत इज़ मदर ऑफ ऑल मॉडर्न लैंग्वेजेस, ठीक है, नो आर्टिकल क्योंकि एक जनरल बात की जा रही है। चाइनीज़ इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, जनरल बात है, नो आर्टिकल। अब अगर हमें लैंग्वेज का नाम दिया है प्लस लैंग्वेज दी है तो हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। लैंग्वेज का नाम प्लस लैंग्वेज लिखा हुआ होना चाहिए साथ में, जैसे चाइनीज़ लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज ऐसा लिखा है ना, तो हम द का यूज़ करेंगे। और एक सेंटेंस होगा, अगर उसमें ट्रांसलेट वर्ड का यूज़ किया होगा तो भी हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जांपल, ही कैन नॉट स्पीक रशियन अगर होगा तो हम नो आर्टिकल का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने तभी द लगाना है जब अगर रशियन के साथ लैंग्वेज भी लिखा होता। अब यहाँ ही कैन नॉट स्पीक द रशियन लैंग्वेज, ठीक है, रशियन लैंग्वेज लिखा है या चाइनीज़ लैंग्वेज लिखा है, हिंदी लैंग्वेज लिखा है, तो हम लगाएंगे द। ठीक है, द पैराग्राफ हैज़ बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम जर्मन, डैश लगी जर्मन के आगे पीछे। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कहीं ट्रांसलेट वर्ड आएगा तो हमने लगाना है द। ठीक है, उसके बाद आगे नेक्स्ट आ गया हमारे पास नेम्स ऑफ द सीजन्स का रूल। ठीक है, अब सीजन्स का क्या है कि जनरली सीजन के रूल के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा अगर जनरल बात हो रही है सीजन की तो। ठीक है, जैसे समर इज़ हॉट सीजन, नो आर्टिकल। उसके बाद द समर ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इज़ बियॉन्ड टॉलरेंस। ठीक है, अब द समर ऑफ वेस्टर्न पार्ट के बारे में बात की जाए तो पर्टिकुलर के बारे में बात की जाए तो द लगेगा। ठीक है, अब उसके बाद द समर ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान लगा हुआ है तो इसके साथ हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, हमने पहले पढ़ा है, इज़ बियॉन्ड टॉलरेंस। नेक्स्ट रूल इज़ अबाउट नेम ऑफ वीकेंड्स। ठीक है, जनरली अगर वीकेंड के नाम होंगे दिए हुए तो हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन पर्टिकुलरली दिए हैं तो हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जनरली वीकेंड का नाम दिया है जैसे कि संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, तो इसके साथ हमें कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। संडे ऑफ लास्ट वीक वॉज वेरी बोरिंग, तो ये पर्टिकुलर बात की हुई है वीकेंड्स के बारे में, तो हम इसमें लगाएंगे आर्टिकल। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारे पास रूल नेम ऑफ द मंथ के बारे में। ठीक है, जनरली बात की जाएगी नो आर्टिकल, पर्टिकुलरली मंथ के बारे में बात की जाएगी द आर्टिकल। जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, ये हम सबको पता है, जनरल बात है, तो
नो आर्टिकल। जनवरी ऑफ 2013 वॉज वेरी कोल्ड, ठीक है, तो वो उसमें हम द लगाएंगे क्योंकि पर्टिकुलर बात है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द डे के बारे में बात की जाएगी, जनरल सेंस में नो आर्टिकल, पर्टिकुलर सेंस में बात की जाएगी द आर्टिकल, ठीक है। जनरल सेंस में मॉर्निंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम टू स्टडी, तो इसमें जनरल बात हो रही है, नो आर्टिकल। डैश सॉरी आई विल मीट यू टुमारो इन द मॉर्निंग, पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात हो रही है, द आर्टिकल। उसके बाद ब्रेकफास्ट लंच डिनर के बारे में अगर जनरली बात की जाती है नो आर्टिकल, अगर पर्टिकुलर बात की जाती है तो द आर्टिकल। ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, तो ये जनरल बात है, नो आर्टिकल। ब्रेकफास्ट ऑफ टुडे इज़ वेरी डिलीशियस, सो ये पर्टिकुलर बात है, द। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास लास्ट रूल है ये हमारे आर्टिकल्स का, बहुत ही लंबी होगी वीडियोस फ्रेंड्स। लास्ट रूल बोलता है प्राइमरी एंड अदर पर्पज़ वाला रूल है ये। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, चर्च, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा, जेल, होटल, मोटेल, अगर ऐसा दिया होगा तो प्राइमरी पर्पज़ हो, मतलब जिस पर्पज़ के लिए कि बनाए गए हैं, कॉलेज पढ़ने के लिए, स्कूल पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए, हॉस्पिटल इलाज के लिए, पुलिस स्टेशन कंप्लेन के लिए, तो अगर इसी बात को लेके कोई बंदा वहाँ जाता है तो फिर वो प्राइमरी पर्पज़ के लिए गया है, अगर मतलब जिसके लिए बने हुए हैं ये चीज़ें, अगर उसी के लिए बंदा उधर गया है तो वो प्राइमरी पर्पज़ होगा। अगर बंदे का जैसे यूनिवर्सिटी में अगर कोई पढ़ने के लिए जाता है तो कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, हॉस्पिटल इलाज के लिए जाता है कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, बट अगर यूनिवर्सिटी कोई अपने फ्रेंड के साथ घूमने गया है तो फिर द आर्टिकल। पुलिस स्टेशन कोई अपने फ्रेंड के साथ गया है, द आर्टिकल। हॉस्पिटल में कोई किसी को विजिट करने गया है, द आर्टिकल, ठीक है। तो मतलब जब प्राइमरी पर्पज़ के लिए नहीं जाते लोग, सेकेंडरी पर्पज़ के लिए जाते तभी द आर्टिकल, ठीक है। ही गोज़ टू स्कूल डेली, वो स्कूल डेली जाता है, ठीक है, कोई किसी और पर्पज़ के लिए तो नहीं जा रहा है, पढ़ने के लिए ही जा रहा है स्कूल में, तो हम वहाँ पे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ही इज़ गोइंग टू स्कूल टू मीट हिज फ्रेंड, अपने दोस्त से मिलने जा रहा है स्कूल, सेकेंडरी पर्पज़ है तो द का यूज़ करेंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आगे भी आपको वीडियोज़ आती जाएंगी, नेक्स्ट होंगी हमारी प्रपोजिशन की वीडियोज़।